ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी को श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी की महिमा बहुत अधिक है क्योंकि इस एकादशी पर संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और भगवान से संतान की कामना करते हैं तो निश्चय ही भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर में संतान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का पूजन और व्रत करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। आपके जीवन में अगर कोई भी कष्ट है तो आप उसको दूर करने के लिए संकल्पित होकर एकादशी का व्रत कीजिए। भगवान श्री हरि निश्चित ही आपके उस संकट को हर लेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। एकादशी का व्रत आप जब कर रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा के लिए पूजा के स्थान पर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान करा के रौली कुमकुम आदि का तिलक करें और घी का दिया जलाएं। फूलों की माला पहनाएं। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित करें और एक पान का बीड़ा बनाएं। पान का पत्ता लें, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी लें और उसको लौंग से बीड़ा बनाकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद आप व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प का साधारण सा जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको संकल्प करना चाहिए। सीधे हाथ में जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रख लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प ले रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादशी अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह बोलिए कि प्रभु आज के दिन हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं। विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद आप व्रत की कथा सुनेंगे। कथा आपके पास है तो उसे पढ़ें, अगर नहीं है तो आप कथा सुने। हमारे इस चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा आपको सुनाई जाती है। आरंभ करें उससे पहले एक निवेदन है कि ये जो चैनल है ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इस पर दी गई जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो निशान है, एक घंटे का निशान है, उसको दबा दें। इससे लाभ ये होगा कि इस चैनल पर प्रत्येक व्रत और त्यौहार की जानकारी समय से पहले प्रदान की जाती है। आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रत्येक व्रत और त्यौहार का वीडियो आपको समय से मिलता रहेगा और कोई भी व्रत और त्यौहार की जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी पूरी टीम सदा प्रयासरत रहती है कि आपको वीडियो समय से मिले, सही सूचना और सही प्रकार से हम पहुंचा पाएँ। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। कथा सुनने के लिए एकाग्रचित होकर स्थान पर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। श्रवण मास की जो कथा है ये भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच चल रहा एक संवाद है, जिसमें युधिष्ठिर अपने मोक्ष के लिए, संसार के कल्याण के लिए, भिन्न भिन्न एकादशियों के वर्णन के लिए भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके अनुरोध पर एकादशी का वर्णन करते हैं। आइए श्रावण शुक्ला एकादशी व्रत कथा महात्म्य आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए, मैं सुनने के लिए लालायत हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसके पास जीवन के सभी सुख थे
परंतु उसके पुत्र नहीं था, इसीलिए वह किसी भी सुख का भोग नहीं कर पाता था। जिसके संतान ना हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ कोई धन भी नहीं है। मैंने किसी पर अत्याचार भी नहीं किया, किसी का हक भी नहीं छीना, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? इस प्रकार से राजा सभी प्रजा के प्रतिनिधियों के सामने वार्तालाप करने लगा, रुदन करने लगा। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। सभी जन जंगल में निकल गए, चारों दिशाओं में निकल गए। उनको जहाँ भी कोई बड़ा तपस्वी ऋषि मिला, उन्होंने सभी से उस राजा की पूरी कथा कह सुनाई कि कोई तो उपाय मिले जिससे कि उस राजा के संतान हो, उस राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म ज्ञाता, बहुत ही बूढ़े धर्म के ज्ञाता और बड़े तपस्वी, परमात्मा में लीन, निराहार, जो कुछ खाते भी नहीं थे, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सभी ने वहां जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर ऋषि ने कहा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप लोग कौन हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। आपके मन में जो भी शंका है, जो भी सवाल है, वह बताएं। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है, अतः संकोच ना करें। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा। मुनि, महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित लिखा है, अतः आप यह पाप नष्ट कैसे हो जाए, इसका कोई उपाय बतलाइए। कैसे राजा को इस पाप से छुटकारा मिले? आखिर क्या उपाय किया जाए कि राजा को संतान की प्राप्ति हो? हे मुनि, आप कृपा करके इसका कोई रास्ता सुझाएं। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं,
तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो, इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। द्वादशी का व्रत करते समय द्वादशी को जो व्रत है उसका पारण किया जाता है। पारण करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि पारण द्वादशी तिथि में ही करें और कभी भी पारण सूर्योदय से पहले ना करें। साथ ही जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसमें करें तो वह सर्वोत्तम होता है। और जब आप व्रत का पारण करते समय भगवान श्रीहरि की पूजा कर रहे हैं उस समय आपको आपका जो व्रत है उसका फल अगर किसी और को देना है तो उसका भी आप निवेदन कर सकते हैं। उससे वह एकादशी व्रत का फल उस निश्चित व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए पारण के नियमों का पालन करते हुए आपको द्वादशी का पारण करें। पीले चावल बनाने चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दें और उसे भोजन आदि करा के दान दक्षिणा आदि दे के विदा करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी इसीलिए पड़ा है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। जिस किसी के संतान न हो उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इति श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथा महात्म्य संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए युधिष्ठिर महाराज की जय। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। बोलिए पुत्रदा एकादशी महारानी की जय। बोलिए सभी भक्तों की जय। इसके बाद अब हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान श्री हरि को भोग लगाएंगे और भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। आज के दिन आपको नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। मन में किसी के प्रति वैर भाव आदि भाव नहीं लाने चाहिए। किसी के साथ छल आदि नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सायंकाल को भगवान का कीर्तन करें और रात्रि को संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करें और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। इस प्रकार से आप व्रत कथा सुनेंगे, पारण करेंगे, पूजन करेंगे, भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। हमारी भगवान श्री हरि से प्रार्थना है कि आपकी जो भी कामनाएं हैं श्री हरि उनको पूर्ण करें और जो भी संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत पूजन को कर रहे हैं भगवान उन्हें एक संपन्न संतान प्रदान करें। अभी के इस वीडियो में इतना ही। कल एक और वीडियो के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।